नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। किसान भाई अब 23 मई तक कर सकेंगे गेहूं खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजकुमार केलू उपाध्याय बने बुधनी विधानसभा प्रभारी। जूनियर नेशनल पिट्ठू चैंपियनशिप के लिए मध्य प्रदेश टीम में चयन। भाऊ धर्मदास मेहानी की याद में फ्रेंड्स स्कूल को मिलेगी सौगात, विधायक डॉक्टर शर्मा करेंगे वाटर कूलर का लोकार्पण। एसडीएम ने परखी मंडी में गेहूं खरीदी की व्यवस्था। हौसला रखे, अंक ही जीवन का आधार नहीं, कन्याशाला में विधिक जागरूकता शिविर। पीएम आवास की किश्त में देरी पर सभापति नाराज। सांसदों ने दिखाई हरी झंडी। अमृत भारत ट्रेन सहित मिली 2 नई ट्रेनें। पुलिस ने 24 घंटे में एक और 4 महीने से लापता दूसरी नाबालिग बरामद की। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय गंगवानी ने संभाला कार्यभार। सरकारी अस्पताल में अब होगा नाक कान गले का इलाज। आमजन की पहुंच से दूर हो रहे हैं सब्जी के भाव, पारे की तरह चढ़ रहे दाम। निर्माण कार्यों में लापरवाही पर नगरपालिका अध्यक्ष सख्त, ठेकेदारों को दिए कड़े निर्देश। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी, पूर्व पार्षद एवं पूज्य पंचायत सिंधी समाज के पूर्व अध्यक्ष भाऊ धर्मदास मेहानी की पावन स्मृति में मेहानी परिवार द्वारा जनहित में एक सराहनीय पहल की गई है। मेहानी परिवार की ओर से स्थानीय फ्रेंड्स स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए ब्लू स्टार कंपनी का आधुनिक वाटर कूलर प्रदान किया जा रहा है। 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे फ्रेंड्स हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी में मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के कर कमलों से लोकार्पण होगा। इस अवसर पर विशेष अतिथि पंकज चौरे, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद इटारसी, रवि किशोर जायसवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती वंदना दीपक ओझा, वार्ड पार्षद कन्हैया लाल मेहानी, जयराज सिंह भानु, प्राचार्य फ्रेंड्स हायर सेकेंडरी स्कूल एवं कैलाश नवलानी, कार्यवाहक अध्यक्ष पूज्य पंचायत सिंधी समाज मौजूद रहेंगे। मेहानी परिवार का कहना है कि स्वर्गीय भाऊ धर्मदास मेहानी हमेशा जनसेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए तत्पर रहते थे। भीषण गर्मी के इस मौसम में स्कूली बच्चों को शुद्ध और शीतल पेयजल उपलब्ध हो सके, इसी उद्देश्य से यह वाटर कूलर स्कूल को समर्पित किया जा रहा है। मेहानी परिवार एवं पूज्य पंचायत सिंधी समाज ने सभी इष्ट मित्रों और नागरिकों से इस लोकार्पण अवसर पर उपस्थित होने की अपील की है। जिले के खेल जगत के लिए गौरवशाली खबर सामने आई है। ग्राम बगवाड़ा के होनहार खिलाड़ी ख्वाब लोवंशी का चयन तीसरे जूनियर नेशनल पिट्ठू चैंपियनशिप के लिए मध्य प्रदेश की जूनियर टीम में हुआ है। ख्वाब राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर जिले का नाम रोशन करेंगे। जिला पिट्ठू संघ के अध्यक्ष अशोक मालवीय ने बताया कि ख्वाब लोवंशी की यह सफलता उनके निरंतर परिश्रम का परिणाम है। खेलो यूथ गेम्स एमपी में ख्वाब ने नर्मदापुरम का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता था। अब वे 3 मई से 6 मई तक सूरत, गुजरात में आयोजित होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जिला पिट्ठू संघ के महासचिव जाफर सिद्दीकी ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद ख्वाब ने जो मुकाम हासिल किया है वह बगवाड़ा और पूरे जिले के युवाओं के लिए मिसाल है। कोच अंश मालवीय एवं शरद लोवंशी को विश्वास है कि ख्वाब सूरत में पदक जीतकर ही लौटेंगे। ख्वाब की इस उपलब्धि पर अशोक मालवीय, जाफर सिद्दीकी, देवेंद्र सिंह परिहार, आलोक चौधरी, अर्पण दुबे, अश्विनी मालवीय, वंश मालवीय, निखिल, रितेश शाहिद एवं समस्त जिला पिट्ठू संघ ने शुभकामना दी है। नगरपालिका अध्यक्ष ने शहर में जारी विभिन्न निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वार्ड 25 में राजू कुचबंदिया से खरे के मकान तक बन रही सड़क का निरीक्षण पार्षद शुभम गौर के साथ किया गया। ठेकेदार पुनीत मालवीय को सामग्री की गुणवत्ता बेहतर रखने, सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग करने और जूट के बोरों का उपयोग कर उचित तराई सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई। दीवान कॉलोनी वार्ड 2 में खराब गुणवत्ता के कारण गिट्टी ऊपर आने की शिकायत पर भूरिया बाबा कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी किया था। रिपेयरिंग कार्य का जायजा लेने नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत पहुंचे। उन्होंने एजेंसी को कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। नगरपालिका अध्यक्ष ने आम जनता से भी अपील की है कि निर्माण कार्य के दौरान वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सहयोग करें ताकि कार्य निर्बाध रूप से पूरा हो सके।
शहर के शासकीय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित हुआ है। अब क्षेत्रीय नागरिकों को कान, नाक और गले से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर गंगवानी के पदभार ग्रहण करने के दौरान अस्पताल प्रबंधन से डॉक्टर कमलेश कुमरे, चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी, पूर्व अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास जैतपुरिया, आशीष अरोरा, विधायक प्रतिनिधि मौजूद रहे। अब तक इटारसी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को ईएनटी विशेषज्ञ के परामर्श के लिए निजी अस्पतालों या बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। अब शासकीय अस्पताल में भी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ परामर्श और उपचार निःशुल्क सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेगा। अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम में बढ़ोतरी से अस्पताल की विश्वसनीयता और सेवाओं की गुणवत्ता में भी इजाफा होगा। शहर के प्रतिष्ठित ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर विनय गंगवानी औपचारिक रूप से अस्पताल में अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। विशेष बात यह है कि डॉक्टर गंगवानी ने पदभार ग्रहण करते ही अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में इटारसी पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए एक ही दिन में 2 अलग-अलग अपहरण के मामलों में 2 नाबालिग बालिकाओं को सुरक्षित बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस की तत्परता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपहरण के मामले में पुलिस टीम ने सूचना तंत्र और तकनीकी सहायता की मदद से नाबालिग अपहर्ता को महज 24 घंटे के भीतर खोज निकाला। परिजनों ने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई पर आभार व्यक्त किया है। वहीं दूसरे मामले में इटारसी पुलिस को एक लंबे समय से लंबित मामले में कामयाबी मिली। 4 महीने से लापता नाबालिग बालिका को भी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दस्तयाब कर लिया है। लंबे समय से चल रही इस तलाश के सफल होने से पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। थाना इटारसी पुलिस के अनुसार दोनों बालिकाओं को सुरक्षित बरामद कर उनके परिजनों को सूचित कर दिया है। वैधानिक कार्रवाई के उपरांत बालिकाओं को उनके परिवार के सुपुर्द किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जोर शोर से जारी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इटारसी तहसील के खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का अंबाल लगा है। आलमगीर है कि केंद्रों से समिति प्रबंधक गायब है और पूरी खरीदी प्रक्रिया अनुभवहीन कर्मचारियों और सर्वेयरों के भरोसे छोड़ दी गई है। खरीदी केंद्रों पर तैनात सर्वेयर किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले किसानों की उपज को पहले नमी और मिट्टी का हवाला देकर रिजेक्ट कर दिया जाता था। ताज्जुब की बात यह है कि कुछ ही देर बाद वही गेहूं गुणवत्तापूर्ण बताकर खरीद लिया जाता है। इस मानसिक दबाव और सेटिंग के खेल में किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शिकायतें मिल रही है कि समिति प्रबंधक केंद्रों पर जाने के बजाय बैंकों के कामकाज और कागजी औपचारिकता में व्यस्त हैं। जिला कलेक्टर के औचक निरीक्षण और शासन की सख्त चेतावनियों का भी इन प्रबंधकों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। प्रबंधकों की अनुपस्थिति का सीधा फायदा बिचौलिए और लापरवाह कर्मचारी उठा रहे हैं। तहसील के शहरी और ग्रामीण केंद्रों से नदारद, जिम्मेदार अधिकारी प्रबंधकों की बेरुखी के कारण। शादी का सीजन होने के चलते विवाह आयोजनों के कारण केंद्रों पर आवक कम है, लेकिन सीजन खत्म होते ही भीड़ बढ़ने की संभावना है। कृषि उपज मंडी और वेयरहाउस के निरीक्षण के बाद भी हालात सुधरे नहीं हैं। केंद्रों पर तैनात अमले को खरीदी के कड़े नियमों की सही जानकारी तक नहीं है। इस संबंध में इटारसी एसडीएम नीलेश शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गेहूं की उपज सहकारी खरीदी का कार्य समिति और वेयरहाउस के माध्यम से कराया जा रहा है। केंद्रों पर केवल गुणवत्तापूर्ण गेहूं ही खरीदा जाना सुनिश्चित है। यदि किसी भी केंद्र पर अनियमितता या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित समिति और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शहर में गर्मी ने अपना विभत्स रूप दिखाना शुरू कर दिया है। 43 डिग्री के इस टॉर्चर ने न सिर्फ इंसान की चमड़ी झुलसाई है, बल्कि अब यह सीधे आपकी थाली पर हमला करने को तैयार है। मंडी की ताज़ा रिपोर्ट बता रही है कि महंगाई का लू अब आपकी जेब को झुलसाने वाला है। स्थानीय विक्रेता नवीन महतो की माने तो मंडी में अब व्यापार कम और सब्जियों को बचाने की जंग ज्यादा चल रही है। दोपहर होते होते सब्जियां धूप से मुरझाकर दम तोड़ने लगती हैं। हमें दिन भर सब्जियों पर ऐसे पानी छिड़कना पड़ता है जैसे उन्हें आईसीयू में रखा हो। अगर जरा भी चूके तो शाम तक आधी सब्जियां कचरा बन जाती हैं। फिलहाल तो तवा और आसपास के गांव से आने वाली सब्जियों का सहारा है, वरना कीमतें अब तक आसमान फाड़ चुकी होती। अगर आप झोला उठाकर मंडी जा रहे हैं तो इन भाव को गौर से देख लीजिए। कुछ सब्जियां तो मिडिल क्लास की पहुंच से दूर जाने का मन बना चुकी हैं। नवीन महतो, थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ रहा है। शादी ब्याह चल रहा है, तवे की सब्जी निकल रही तो थोड़ा राहत है, और नहीं तो अपने आप आसमान छू जाएंगे। ऐसी गर्मी रही तो अपने आप डबल ट्रिपल रेट हो जाएंगे। अभी ये समझ लो कि आधे रेट में भी नहीं है, इससे 4 गुना रेट हो जाएंगे। अपने इधर अभी धनिया 60 रुपये किलो, उस समय 300 रुपये किलो हो जाएगी।
अभी मिर्ची भी रेट कम है, मिर्ची भी डबल रेट हो जाएगी, 150-200 रुपये किलो। सब्जियाँ 20 से 60 रुपये किलो हो जाएंगी, 80 रुपये किलो हो जाएंगी। सब्जियाँ ख़राब होती हैं, गर्मी में सूख जाती हैं, तो तवे की सब्ज़ी चल रही है तो थोड़ा क्या नॉर्मल है। ये लोकल ही आ रहा अभी, तो तवे की सब्ज़ी आ रही है, पूरा तवा का आ रहा अभी। लोकल टमाटर आ रहा, बाहर का नहीं आ रहा। बाहर का चालू हो जाएगा तो 80 रुपये किलो हो जाएगा। नींबू अभी बहुत तेज़ है, 200 रुपये किलो नींबू है। नींबू क्या बाहर से आ रहा है, यहाँ है नहीं लोकल में। बोरे फट्टे डालना पड़ता है, ठंडा का तो यहाँ पर ये डोम बना हुआ है तो इससे ठंडा ही है थोड़ा। धूप में तो जल जाएगी, सब्जियाँ सब खराब हो जाती है। गर्मी की इस मार ने एक अजीब सा संकट पैदा कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में लू चलने की वजह से सब्जी का उत्पादन घट गया है। आवक कम होने से आने वाले दिनों में परवल, अरबी और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां आम आदमी के लिए लग्जरी आइटम बन सकती हैं। फिलहाल टमाटर और लौकी ने थोड़ा मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन अगर सूरज देवता का यही मिजाज रहा तो रसोई के बजट में इमरजेंसी लगनी तय है। घर से निकलते वक्त सिर्फ मास्क और छाता ही नहीं, अब पर्स में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी डाल लें, क्योंकि मंडी का पारा शहर के पारे से ज्यादा गर्म है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। नर्मदांचल के प्रतिष्ठित मां नर्मदा एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय, जिसमें बीएड एवं डीएलएड कोर्स संचालित किया जा रहा है, एवं मां नर्मदा स्कूल जो सर्व सुविधायुक्त अंग्रेजी माध्यम से कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 2016 से संचालित है। मां नर्मदा स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लगभग 25 से 30 एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिससे भविष्य एवं करियर हेतु सब बच्चों का संपूर्ण विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण होता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार युक्त वातावरण प्रदान करना है, किसी भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल को सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। विद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी डोनेशन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स, माइंड गेम्स का अन्य गेम्स की सुविधा उपलब्ध है। डिजी प्रोजेक्टर के माध्यम से ई लर्निंग का विशेष रेगुलर सेशन रखा जाता है। उत्कृष्ट पढ़ाई का ही परिणाम है कि हाल ही में घोषित राज्य बोर्ड के 5वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा एवं सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।
प्रवेश हेतु संपर्क करें गोची तरोदा रोड, मेहरा गांव, इटारसी। मोबाइल नंबर 9981593947, 9691992066, 9425040022। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। Hello everyone, I'm Hekmanava from class 10th and I'm Nutan Madhya from class 9th from St. Mary's Coed Senior Secondary School Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Coed Senior Secondary School Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Coed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digitally? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The IT Lab's open door for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate, and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा,
और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहाँ हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि ये ट्रेनें केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली विकास की नई जीवन रेखा है। आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को बेहतर गति प्रदान करेंगी। आधुनिक कोच और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। भोपाल मंडल के इटारसी सहित सतना, कटनी और जबलपुर क्षेत्र के लाखों यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अयोध्या और बनारस जैसे तीर्थों के लिए सीधी कनेक्टिविटी से पर्यटन और व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। ट्रेन रवानगी के बाद सांसद चौधरी ने रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और यात्री सुविधाओं को लेकर सख्त तेवर दिखा। यात्रियों को लंबी कतारों से बचाने के लिए प्रमुख स्टेशन पर टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। स्टेशन परिसर में अवैध वेंडरों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने को कहा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। रेलवे के निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा करने की हिदायत दी। इस अवसर पर भोपाल डीआरएम पंकज त्यागी, वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया, एसडीएम नीलेश शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीति शुक्ला, डीआरयू सीसी सदस्य नीलेश श्रीवास्तव, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान सदस्य नीतिराज सिंह पटेल, जिला महामंत्री ज्योति चौरे, मुकेश मैना, वरिष्ठ नेता संदेश पुरोहित, उमेश पटेल, मंडल अध्यक्ष मयंक महतो सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। शुरू किया, आप कल्पना करेंगे 2013-14 में केवल 24,000 करोड़ का बजट, और वो भी ये कहते थे रेल का एक अलग से बजट का नाम किया करते थे, लेकिन केवल 24,000 करोड़ का बजट हुआ करता था। अभी हम बजट सत्र से आ रहे हैं, मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि 2,93,000 करोड़ का केवल बजट रेलवे का है। ये अपने आप में करीबन 12% से अधिक बढ़ोतरी उस समय से हुई है, और केवल 12% से अधिक बढ़ोतरी की बात नहीं कर रहा। जब मध्य प्रदेश की बात हम करते रेल के मामले में, तो 15,000 करोड़ रुपए का। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि 2 ट्रेनों का स्टॉपेज, हमारी नर्मदापुरम पे भी आज ट्रेन का स्टॉपेज हुआ और इटारसी में हमने दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जो भी इस क्षेत्र की समस्या होती हैं रेलवे से संबंधित, सारी जानकारी जब मंत्री जी को देते तो वो निश्चित रूप से उनको हल करने का काम करते नहीं है, तुरंत जवाब भी देते हैं कि ये काम आपका हो गया। आज जनता को, राहगीरों को और यात्रियों के लिए ये सुविधा मिली है, क्योंकि अच्छी 2 ट्रेनें यहाँ पर जिनका स्टॉपेज हुआ है, हमारी जनता और आम नागरिक उसमें सफ़र करेंगे। सर्व सुविधा युक्त हमारी ये यात्री ट्रेनें हैं, निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। नगर पालिका के लोक निर्माण विभाग के सभापति राकेश यादव ने वार्डों का निरीक्षण कर विकास कार्य और जन समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना और जल विभाग की कार्यप्रणाली में लापरवाही सामने आने पर उन्होंने अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान एक हितग्राही ने शिकायत की, केवल मकान की फोटो न खींच पाने की वजह से उसकी दूसरी किस्त रुकी हुई है। इस पर सभापति ने संबंधित अधिकारी को फोन पर तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गरीबों के आवास कार्य में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वार्ड 23 अग्रवाल कॉलोनी स्थित पीएम आवासों के रहवासियों ने पानी की किल्लत की शिकायत की। सभापति ने मौके पर ही जल विभाग के अधिकारी रविंद्र जोशी को बुलाकर समस्या का समाधान 2 दिनों के भीतर करने की समय सीमा तय की। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 29 अप्रैल को परीक्षा परिणाम जनित तनाव प्रबंधन एवं जीवन संरक्षण विषय पर विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर में
मुख्य अतिथि प्रथम जिला न्यायाधीश श्रीमती अनीता खजूरिया उपस्थित रही। छात्राओं को संबोधित करते हुए न्यायाधीश श्रीमती अनीता खजूरिया ने कहा कि परीक्षा में प्राप्त अंक ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि पढ़ाई में निरंतरता अनिवार्य है। उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, यदि अंक कम आते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मौके खत्म हो गए हैं। जीवन अमूल्य है, इसे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बुलंद हौसला रखें। उन्होंने बालिकाओं को कानून के महत्व और अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया। संस्था प्राचार्य सतीश खलको ने विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों और गतिविधियों से अवगत कराया। कार्यक्रम में विनय सोनिया, श्याम दुबे, पूरन रजक, आदित्य बड़कुर, गीता सुतार, विनीता दुबे, अभिलाषा खत्री, प्रीति शिवहरे सहित समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। संचालन ब्रजेश जाटव ने किया और आभार प्रधान पाठक महेश कुमार नायकवार ने किया। अगर आपके परीक्षा में इस बार थोड़े से भी मार्क्स कम आए हैं, नंबर कम आए हैं, आप आपकी खुद की अपेक्षाओं पर नहीं उतरे हैं, अपने शिक्षकों की, अपने माता पिता की पर नहीं उतरे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हर पल, हर दिन एक नया मौका है, एक नया अवसर है। बस अगर हमें दोबारा जो नहीं मिलता है वो जीवन है। एक बार मिला है, आप एक बार जिएंगे, एक बार इसे खत्म कर देंगे, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई, तरक्की, सुख शांति, इन सबसे ऊपर है जीवन। और आप ये ना सोचिए कि सिर्फ अगर हमारे मार्क्स कम आए, इन सबसे ऊपर है जीवन। और आप ये ना सोचें कि सिर्फ अगर हमारे मार्क्स कम आए, इसके बाद दुनिया खत्म, जीवन खत्म, सब खत्म। एक बार ठंडे दिमाग से अपने दाएं बार सोचिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए। भाई लगता है कि आप लोग इतने नासमझ होंगे कि जरा से 2 या 3 नंबरों की कमी के कारण कोई भी गलत हरकत अपने शरीर के साथ फेल हो गया, उसने घर में फांसी लगा ली या उसके माँ बाप ने उसे डांटा। कृषि उपज मंडी में संचालित सरकारी गेहूं खरीदी केंद्रों पर एसडीएम नीलेश शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जारी इस खरीदी प्रक्रिया में किसानों को मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। एसडीएम ने केंद्र पर पहुंचकर बारीकी से हर पहलू की जांच की। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि तौल काटा और छनाई की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। गेहूं की गुणवत्ता की जांच के लिए तैनात लैब और सर्वेयरों के कार्य को देखा ताकि किसानों को अकारण परेशानी न हो। एसडीएम ने खरीदी पोर्टल और भुगतान संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन किया और निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा में किसानों के खाते में राशि पहुंचनी चाहिए। केंद्रों पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था और धूप से बचाव के इंतजामों का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मौजूद किसानों से एसडीएम ने सीधे संवाद किया। किसानों ने बताया कि केंद्र पर खरीदी सुचारू रूप से चल रही है और उन्हें टोकन व स्लॉट बुकिंग के अनुसार उचित समय मिल रहा है। प्रशासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है खरीदी किसानों के लिए आर्थिक संबल साबित हो रही है। एसडीएम नीलेश शर्मा ने संबंधित प्रबंधकों और कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी भी केंद्र पर किसानों से दुर्व्यवहार या खरीदी में लापरवाही की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ तत्काल कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड स्टेशन रोड पर सूरजगंज इटारसी में लग चुका है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी इटारसी उत्सव मेला समिति द्वारा नागरिकों के मनोरंजन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मेले का मुख्य प्रवेश द्वार इस वर्ष एक नए और आकर्षक स्वरूप में तैयार किया गया है। परिसर में विशाल गणेश मंदिर की स्थापना की गई है, जहां प्रतिदिन सुबह शाम विधि विधान से आरती व पूजा संपन्न होती है। दिल्ली और जयपुर की विशेष दुकानों का यहाँ संगम है। यहाँ घर संसार सेल के तहत जयपुर के कंगन, लेडीज पर्स, सफर बैग और खिलौनों पर भारी डिस्काउंट उपलब्ध है। बच्चों और युवाओं के लिए झूलों का विशाल संसार सजाया गया है। ज्वाइंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा और बड़ी नाव जैसे झूले आए हैं। बच्चों के लिए मिनी ट्रेन, क्रॉस झूला और मिक्की माउस टावर जैसे खेलों की यहाँ पर विशेष व्यवस्था है। स्वाद के शौकीनों के लिए मेले में विशेष स्टॉल लगाए गए हैं। मुंबई के मशहूर भेल, पाव भाजी और छोले भटूरे, फुल्की आइसक्रीम और देश के अन्य लजीज व्यंजनों की लंबी फहरिस्त है। सुरक्षा के लिहाज से इस बार मेला समिति ने कड़े कदम उठाए हैं। पूरे मेले परिसर को तीसरी आंख से कवर किया है। महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए विशेष रूप से महिला बाउंसरों की टीम तैनात की गई है। आने वाले दर्शकों के वाहनों के लिए पार्किंग की सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है। मेला समिति के संयोजक भूपेंद्र राय ने समस्त शहरवासियों और ग्रामीण क्षेत्र की जनता से सपरिवार मेले में पहुंचकर आनंद लेने का आग्रह किया है। धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला मेले के दौरान निरंतर जारी रहेगी। मेले नू चलिए
चलिए आले फड़ कुंजियां ते सांभल तिजोरियां आले फड़ कुंजियां ते सांभल तिजोरियां खसमां नूं खांदा ई तेरा घर वे चल मेले नूं चलिए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नूं चलिए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नूं चलिए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नूं चलिए मल्ला कद कुड़ते दे वट वे चल मेले नूं चलिए आले फड़ कुंजियां ते सांभल तिजोरियां आले फड़ कुंजियां ते पहले तो हम ये विदेशी थीम लेके आए हैं डिज्नीलैंड अपने इटारसी वासियों के लिए, और मेले में सारी सुरक्षा से लेकर मनोरंजन की हर चीज़ की व्यवस्था है। बाउंसर हैं, लेडीज़ों के लिए सुरक्षा है, कैमरे हैं, हर तरीके की सिक्योरिटी है। घूमने फिरने के लिए अनेकों झूले हैं, खान पीन में बहुत सी बाहर की स्टॉलें हैं, खरीदारी के लिए बहुत सी दुकानें हैं, पूरे देश विदेश से दुकानें आई हुई हैं। हर चीज़ मतलब इस बार मेला हम प्रति साल कुछ ना कुछ उसमें बढ़ा के ही ला रहे हैं, कम कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा सब लोगों से निवेदन है एक बार ज़रूर मेले में घूमना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा कांग्रेस के संगठनात्मक कार्य हेतु मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजकुमार केलू उपाध्याय को सीहोर जिले की विधानसभा क्रमांक 156 बुधनी का विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश महासचिव राजकुमार केलू उपाध्याय ने कहा कि उक्त विधानसभा में कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को और गतिमान सुदृढ़ करते हुए कांग्रेस संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ाते हुए क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत किया जाने हेतु कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा कांग्रेस के संगठनात्मक कार्य हेतु मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजकुमार केलू उपाध्याय को सीहोर जिले की विधानसभा क्रमांक 156 बुधनी का विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार उपार्जन कार्य के लिए स्लॉट बुकिंग का अंतिम तिथि को 9 मई से बढ़ाकर अब 23 मई कर दिया गया है। इस निर्णय से किसानों को पर्याप्त समय मिल सकेगा, जिससे वे बिना किसी जल्दबाजी के अपनी उपज के विक्रय हेतु स्लॉट बुक कर सकेंगे। शासन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि उपार्जन केंद्र पर आवश्यकता अनुसार तोल कांटों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि तोल प्रक्रिया में तेजी आए और किसानों को प्रतीक्षा न करनी पड़े। इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सुगम बनाने के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के माध्यम से तकनीकी क्षमता में भी वृद्धि की गई है। इससे स्लॉट बुकिंग के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सकेगा। और आइए देखते हैं खबरें अपराध जगत की। शहर में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। अग्रवाल भवन के सामने कुछ दिनों पहले हुए विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। TI गौरव सिंह बुंदेला के अनुसार इमरान फैजान और उनके 2 अन्य साथियों ने रेहान नामक युवक को अकेला पाकर उस पर लाठियों और डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने रेहान के सिर पर डंडे से जोरदार वार किया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। आनंद फानन में घायल रेहान को दयाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इस झगड़े की जड़ कुछ दिन पहले अग्रवाल भवन के सामने हुए विवाद है। उस समय भी दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई थी, जिस पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि उस दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया था और पुलिस थाने में लिखित आवेदन देकर किसी भी कार्यवाही से इनकार कर दिया था। समझौते के बावजूद हुए इस हमले ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है। पुलिस अब इस मामले में नए सिरे से जांच कर रही है। पुरानी इटारसी के जमानी रोड चेतन नगर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया है। हादसे में ग्राम बमुरिया निवासी शुभम राजपूत 30 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार शुभम अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी सामने से आ रही लाल रंग की बलेनो MP 04 YB 1069 के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें सीधी टक्कर मार दी। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इधर पुरानी इटारसी के इंद्रपुरा वार्ड नंबर 6 में पारिवारिक विवाद के चलते गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी भाई और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंद्रपुरा निवासी मोहनलाल छत्रे 51 वर्ष के घर पर जब मजदूर काम करने आए थे, तभी उनके भाई संजय छत्रे और उसकी पत्नी कांता छत्रे ने वहां पहुंचकर विवाद शुरू कर दिया।
आरोपियों ने न केवल मजदूरों को गाली गलौज कर भगा दिया बल्कि पीड़ित मोहनलाल को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायतों पर आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। शहर के नाला मोहल्ला क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक युवक पर लोहे के सब्बल से जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार नाला मोहल्ला निवासी संजय वाजपेयी 44 वर्ष के साथ उनके घर के पास ही रहने वाले आरोपी भूपेंद्र चोलकर ने गाली गलौज करते हुए विवाद किया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने पास ही में पड़ा लोहे का सब्बल उठाकर संजय के सिर पर दे मारा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। हमले में घायल युवक का उपचार कराया गया है। इधर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हनुमान मंदिर कोटरकोली के पास दबिश देकर सट्टा खिला रहे एक युवक को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस के अनुसार बजरंगपुरा निवासी तेज प्रकाश यादव 35 वर्ष हनुमान मंदिर के पास सट्टा पर्ची काट रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 सट्टा अंक लिखी पर्चियां, 1 लीड पेन और नकदी जब्त की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। किसान भाई अब 23 मई तक कर सकेंगे गेहूं खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजकुमार केलू उपाध्याय बने बुधनी विधानसभा प्रभारी। जूनियर नेशनल पिट्ठू चैंपियनशिप के लिए मध्य प्रदेश टीम में चयन। भाऊ धर्मदास मेहानी की याद में फ्रेंड्स स्कूल को मिलेगी सौगात। विधायक डॉक्टर शर्मा करेंगे वाटर कूलर का लोकार्पण। एसडीएम ने परखी मंडी में गेहूं खरीदी की व्यवस्था। हौसला रखे, अंक ही जीवन का आधार नहीं, कन्याशाला में विधिक जागरूकता शिविर। पीएम आवास की किस्त में देरी पर सभापति नाराज। सांसदों ने दिखाई हरी झंडी। अमृत भारत ट्रेन सहित मिली 2 नई ट्रेनें। पुलिस ने 24 घंटे में 1 और 4 महीने से लापता दूसरी नाबालिग बरामद की। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय गंगवानी ने संभाला कार्यभार। सरकारी अस्पताल में अब होगा नाक कान गले का इलाज। आमजन की पहुंच से दूर हो रहे हैं सब्जी के भाव, पारे की तरह चढ़ रहे दाम। निर्माण कार्यों में लापरवाही पर नगरपालिका अध्यक्ष सख्त, ठेकेदारों को दिए कड़े निर्देश। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।